6 से 8 को 3 राउंड में। आपने कहा कि 6 से 8 को कम से कम 3 राउंड में किया जाए, बिल्कुल ही जब तक हम लोग के पास रहेगा सीट और एग्जॉस्ट नहीं होता है। और आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग नगर निकाय का बिल्कुल कम कर पाए थे, ब्लॉक पूरा का पूरा खाली है जहाँ के आप लोगों का नियुक्ति नियोजन के लिए प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग होनी है। तो वो एरिया जहाँ के आप लोग को करने जाना है, अब कई स्टूडेंट्स का यह डिमांड है कि हम जो है जहाँ काउंसलिंग होकर चयनित हो गए, हम चाहते हैं कि वहाँ से हमारा सर्टिफिकेट रिलीज करवा दिया जाए और नियम के तहत, और फिर हमें मौका दिया जाए कि हाई स्कूल के लिए भी, स्टेट वाले जो भी है हाई स्कूल के लिए भी और 6 से 8 के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिले। इसके लिए विचार हो रहा है और ये भी हम लोग विचार रख रहे हैं कि हो सकता है कि हम लोग पहले स्टेट को क्लियर कराएं, हाई स्कूल वाले को 9 से 12 वाला। उसको क्लियर कराने से क्या होगा कि उसमें जो अधिक मेरिटोरियस वहाँ चले जाएंगे, और फिर जो लो मेरिटोरियस है, जिनका लो मेरिटोरियस हम इसलिए नहीं कहेंगे लो मेरिटोरियस, बल्कि जिनका उसमें से बचेगा वो सभी के सभी 6, 8 और फिर 1, 5 में आ जाएंगे। वो पहले से भी आप लोगों का था कि पहले उसको किया जाए, लेकिन चूंकि प्रक्रिया लेट चल रही थी तो हमने बहुत जल्दी इसलिए किया था क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तुरंत जो है वो डिसीजन को इधर से उधर करने या फिर ऑनरेबल कोर्ट में जाने के लिए आप लोग पीछे लगे रहते हैं। प्रक्रिया को फास्ट करने के पीछे यही था कि जल्दी से प्रक्रिया को पूरा करा के आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। काउंसलिंग हो गया है, बच्चे हुए पंचायत का काउंसलिंग। हाँ, बच्चे हुए पंचायत का काउंसलिंग जो दिव्यांग वाला था, आप सब जानते हैं अगस्त में होना है, डेट भी आप लोगों को पता है। तो आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। डेट को लेकर अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग उस पर कुछ विचार कर रहे हैं कि उसमें कुछ अच्छा हो। फिजिकल टीचर के बारे में जो लोग हैं 2-3 लोग, उनको मैं पहले ही बता चुका हूँ। जनरल कैटेगरी 7th का नोटिफिकेशन 7वें चरण की बात कर रहे हैं। 7वें चरण के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। बिहार बोर्ड सीट आप प्रमुख और इसकी बात कर रहे हैं, कई जगह की है बेच दिया, वो कुछ नहीं। कोई पहले भी पंचायत में लेके आप लोग इतना परेशान थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैक्सिमम लोगों का जो सिलेक्शन हुआ वो सब जेन्युइनली हुआ, जिनका जो मेरिट था। तो ये आप लोग परेशान नहीं हुए, क्योंकि जो मेरिटोरियस हैं, जिनका मेरिट है, उनका ही होना है। कुछ क्वेश्चन जो है आपका मैं कल भी मैं लाइव आऊँगा, कल भी ले लूँगा, जिसमें कि बीकॉम वाले का क्वेश्चन है, कुछ लोगों का उर्दू का है, हिंदी में प्रतिष्ठा विषय था, लिटरेचर का क्वेश्चंस हैं, वो तो मैंने क्लियर किया है। बट उसके बारे में भी अकाउंट मैंने रखा है ग्रेजुएशन में, कुछ 50% से कम है इंटर में और ग्रेजुएशन में है। तो अगर ग्रेजुएशन के आधार पर बीएड किया है तो मैंने पहले ही बोला था 50% से कम है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर इंटर के आधार पे आपका होने जा रहा है तो मिनिमम जो है 50% होना चाहिए इंटर में। कम मार्क्स वाले का क्या होगा? कम मार्क्स वाले का क्या होगा, पढ़ते समय आपको ज़्यादा मार्क्स लाना चाहिए था। बट फिर भी जो कम मार्क्स वाले हैं उनको सेकेंड थर्ड राउंड में जो है उनको मौका मिलेगा। इसको आप हार्ड एंड फास्ट मत लीजिएगा। किसी ने, मैंने कहा नहीं कि आप लिखना शुरू कर दिए, दरभंगा में 2 दिन रखिए। ईबीसी फीमेल स्टेट के 105 का काउंसलिंग, स्टेट के बाद 105 का काउंसलिंग होगा। कुमार अभिषेक, वेट करिए 2-3 दिन, क्योंकि अभी अगर कुछ कहा जाएगा तो फिर आप लोगों का मेरिट मेधा सूची बनने में फिर लेट होगा, इसलिए उसको कराना जरूरी है। आरएफ को मैंने क्लियर कर दिया है। दिसंबर सीटेट पर ध्यान दिया जाए, आपको बता दिया गया दिसंबर सीटेट वाले को भी। 1-2 जगह से आई थी और मुझे भेजा गया था कि दिसंबर सीटेट का जो है वो चयन कर लिया है, तो वो सब कैंसिल कर दिया गया है। एक स्टूडेंट लिख रहे हैं कि फिजिकल टीचर वाले से दुश्मनी है, आप लोग उसका जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन इंटरमीडिएट 50% होना चाहिए। 1 से 5, 6 से 8 का डेट अलग कीजिए। अगस्त में 1 से 5 और 6 से 8 का डेट अलग कीजिए। प्रिंस कुमार,
कुछ जिलों में जो है एक समस्या आई थी कि पहले वो अटेंडेंस बनवा लेते हैं, फिर रूम में बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर काउंसलिंग कराते हैं, उसी में से फिर लेते हैं। तो ये प्रोसेस नहीं करना था। एक्चुअली ये प्रोसेस सीधा सीधा ये था कि हमें पुकारना है, जो पहले आएंगे उस क्रम में, और जो क्रम में छूट जाएंगे फिर सबसे बाद में उनको बुलाया जाएगा अगर सीट बची रहेगी। और प्रोसेस को साइन करते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा कराना था। कई जगह से अपने घर में शिकायत किया, वीडियोग्राफी की दिक्कत थी या माइकिंग की, तो वो हम लोग उसको देख रहे हैं। जहाँ पे इरेगुलरिटीज हुई है उस पर कार्रवाई भी की जाए। FIR भी अच्छी खासी FIR हुई है। फर्जी स्टूडेंट भी पकड़े गए हैं, सब आप लोगों को पता है। और जो नहीं पकड़े गए हैं वो सर्टिफिकेट चेक होगा, उसमें पकड़ लिए जाएंगे। बट ये भी है कि अगर आप लोगों को ध्यान में, संज्ञान में 100% सही है, यह स्टूडेंट है जो इसका कि सर्टिफिकेट फर्जी है, बहुत सारे उसके फ्रेंडली हैं जो जानते हैं इसने तो BEd किया ही नहीं था, इसने टेट पास किया नहीं, किसी और का स्कैन करा के लगा दिया है, ऐसी कुछ जानकारी है और 100% ऑथेंटिक है तो मुझे भेज दीजिएगा। उससे क्या होगा कि हम फर्स्ट पहले उसको ही चेक कर लेंगे। लेकिन मिसलीड करना या गलत इन्फॉर्मेशन देना वो आपके लिए भी घातक हो सकता है। जब प्रशासनिक कार्य में बाधा पहुंचाने या गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप ही पे उल्टा FIR हो सकता है। ये भी मैं आप साथ में आपको बता देता हूँ। ये आप काम नहीं करिएगा कि गलत मंशा से किसी चीज़ को रखा जाए। हमारा काम हम करेंगे, लेकिन आप लोग चिंतित हो रहे हैं कि सीट खाली रह जाएगी, या फिर आप जानते हैं तो सीट खाली ना रहे उसका पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम पहले ही चेक कर लेंगे, FIR करवा देंगे, फिर सीट को हम नेक्स्ट राउंड में ले लेंगे। ज्वाइनिंग लेटर का डेट कंफर्म कीजिए, सर्टिफिकेट कंफर्म करेंगे फिर ज्वाइनिंग लेटर का आ जाएगा। चयन हो गया है तो आपका हो ही चुका है। सर्टिफिकेट अगर आपका प्रॉपर है तो हो चुका है, आपको बस मिलने भर की देरी है। सभी को जिनका चयन हो गया है, पहले ही मैंने सबको बधाई दिया, आज ही बधाई दे रहा हूँ। सबको चयन हो गए। 16,000 से अधिक यूथ जो है वो टीचर बन चुके हैं, बस उसका सर्टिफिकेट चेक करना बाकी रह गया है। और जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, उन सबके लिए मेरी ओर से बेस्ट विशेज है सभी के लिए। और काउंसलिंग को, प्रक्रिया को पूरा करवाइए, सब आप लोग का चयन हो जाए, मेरी ओर से बेस्ट विशेज उनके लिए है। और बताइए मुझे मेरी आवाज़ जा रही है नहीं जा रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद साउंड में कोई दिक्कत आ रही थी पिछले बार भी, अभी भी दिक्कत है तो बता दीजिए। सीटेट एक्ट का क्या हुआ, वो कोर्ट के जो ऑनरेबल कोर्ट में जो मैटर्स है उसके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, आप लोग ज़्यादा अवेयर हैं। ओके नेहा, आवाज़ क्लियर है। सोनाली निषाद क्लियर है। ओके, तो आप क्वेश्चन वगैरह है वो कह दीजिए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। पैसा मांग रहा है, मैंने पहले ही कहा कि जो उनका रिकॉर्डिंग कर लीजिए और फिर जो है आप थाने में दे दीजिए, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं ये सब चीज़ें जो है लेना या देना दोनों ही अपराध है। फिर भी आप मुझसे ये कहते हैं कि वो कह रहा है, वो मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पिछली बार भी काउंसलिंग में क्या हुआ, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होना है, इसलिए परेशान होना ही नहीं है। मेरा हो गया है, सबको बधाई जिनका हो गया है। जल्दबाजी में दूर काउंसलिंग हो गया है। अच्छा, जल्दबाजी में आपका कहीं दूसरे जगह बहुत दूर का चयन हो गया है, तो आप जानते हैं आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी है, आपके ट्रांसफ़र हो जाएगी। अभी तो जॉब करना ज़रूरी है। आपको एक वाकया सुनाता हूँ। जब हम लोग IAS बनते थे तो हम लोग सोचते थे कि IAS जब बनेंगे तो भाई सियाचिन में रख दो, लेकिन IAS तो हम लोग सिलेक्ट हो जाए पहले। तो पहले तो सिलेक्ट होने की परेशानी होती है। आप लोग हमेशा जो है वो निगेटिव चीज़ को जल्दी वो खींच लेते हैं। जैसे अगर आज के डेट में किसी को कहा जाए कि जॉब अगर आपको मिलेगा सियाचिन में, जॉब मिलेगा केरला में, जॉब मिलेगा अंडमान में, करोगे? हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल बेहतर अच्छा है, कहीं भी जाके कर सकते हैं। जॉब मिलने के बाद फिर ट्राई होता है और ये लोग दुखी होने लगते हैं कि नहीं अब जॉब तो मिल गया, अब घर में हो जाना चाहिए। और सरप्राइजिंग यह है, लोग पहले बिहार में आना चाहते हैं। बिहार में होने के बाद क्या होता है, अब अपने ज़िले में हो जाना चाहिए, जिला में ट्रांसफ़र की कोशिश करते हैं।
जिला में होने के बाद जो है सबसे अधिक और भी खुशी के लिए वो कोशिश करते हैं कि अपने गांव में हो जाए चाहे गांव के बगल में हो जाए, उसके लिए फिर कोशिश करते हैं। जिनका जैसा जॉब उसके हिसाब से वो हमेशा अपने घर के आसपास रहना चाहते हैं। क्या होता है, घर के आसपास होने के बाद भी घर तो जा नहीं पाते हैं, जॉब में बिजी होते हैं। घर से 20 किलोमीटर के दूर 10 किलोमीटर के दूरी पे हैं तो नहीं जा पाते हैं। तो उनके लिए तो क्या वो दूसरा स्टेट और क्या आपका अपना स्टेट। तो अभी आप लोग की चिंता घर से दूर हो गया है, मतलब घर से ही आपको साइकिल चला के पहुंचना है अपने स्कूल पे। और अगर आपका जॉब केंद्रीय विद्यालय में हो जाए और आपको वायनाड केरला में हो जाए, जहाँ मैं अभी इलेक्शन करने गया था, या फिर ऐसे जगह, तो ऑलवेज हिली ट्रेन और हिली एरिया जो होता है ना, कुछ समय के लिए टूरिज्म के लिए अच्छा होता है, लंबे समय तक आप नहीं रह सकते कहीं भी। और हमेशा होम सिकनेस मैक्सिमम लोगों को होता है, वहीं रहना चाहते हैं। तो जॉब मिले तो कहीं भी संभव है, लेकिन अपने स्टेट में मिल जाने के बाद भी आपकी ये इच्छा रहती है कि अपने घरे के पास मिल जाए जब कुछ। हाँ, कुछ जेन्युइनली प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के माता पिता ओल्ड हैं जिनकी सेवा के लिए ज़रूरी है। मैं सभी की बात नहीं करता, लेकिन फिर भी आप सबकी इच्छा होती है कि बस घर में सब कुछ हो जाना चाहिए। ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर यूपी के, वेस्ट बंगाल और झारखंड के लोग आपके यहाँ आके जॉब करने के लिए नहीं ललायत होते। वो तो कभी नहीं अपने घर जा पाएंगे जो वेस्ट बंगाल, यूपी और फिर झारखंड या दूसरे स्टेट से आ रहे हैं। तो जो दूर हो गए पास हो गए, लेकिन आपके मेरिट अच्छे हैं और अपॉर्चुनिटी है कि आपका हाई स्कूल में हो सकता है और वहाँ पे है, कहीं पे आपकी मेरिट लिस्ट में अच्छी जगह अच्छे पोजीशन पे है, तो हम लोग कंसीडर उसको करने जा रहे हैं। हो सकता है उसमें हम लोग कुछ डिसाइड कर दे ताकि आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से वहाँ भी हो। पहले भी ऐसा नियम रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है।